अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। लालची दूध वाला गांव की जिंदगी हमेशा सादगी और भरोसे पर टिकी होती है। वहां के लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सुख दुख में साथ निभाते हैं और चालाकियों के बजाय सीधी सादी सोच के साथ जीते हैं। ऐसे ही एक सुंदर गांव में अकरम नाम का एक दूध वाला रहता था। अकरम का काम रोज सुबह जल्दी उठकर भैंसों और गायों का दूध निकालना और फिर घर घर पहुंचाना था। उसके पास कई पुराने ग्राहक थे जो सालों से उसी पर भरोसा करते आ रहे थे। लोग कहते थे, अकरम का दूध सबसे अच्छा और शुद्ध होता है, वह ईमानदार है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अकरम के दिल में धीरे धीरे लालच घर करने लगा था। उसका बचपन गरीबी में बीता था। वह अक्सर सोचता था कि कैसे ज्यादा पैसे कमाकर अच्छा घर बनाए, नए कपड़े पहने और अमीरों की तरह इज्जत पाए। शुरू में वह ईमानदारी से दूध बेचता रहा, मगर जब उसे लगा कि दूध बेचकर घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता है, तो उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा दूध भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा दूध का मतलब है ज्यादा पैसे। पहले उसने झिझकते हुए दूध में कुछ घूंट पानी मिलाया। जब किसी ने शक नहीं किया तो उसका हौसला बढ़ गया। धीरे धीरे वह हर दिन ज्यादा पानी मिलाने लगा। गांव वाले खुशी खुशी पैसे देते रहे क्योंकि उन्हें अकरम पर भरोसा था। अब अकरम के मन में शैतान की फुसफुसाहट और तेज हो गई। देखा, किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर रोज और पानी मिलाओगे तो जल्दी ही बहुत पैसे कमा लोगे और गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। गांव का लगभग हर घर उसी से दूध लेता था। बच्चे नाश्ते में दूध पीते, औरतें चाय बनाती और बड़े लोग दही मक्खन तैयार करते। हर कोई अकरम की तारीफ करता। एक दिन गांव की एक औरत बोली, अकरम का दूध कितना अच्छा है, हमेशा ताजा लगता है। दूसरी ने कहा, हां, और वह समय का भी पाबंद है, सुबह हो या शाम कभी देर नहीं करता। यह सुनकर अकरम के मन में घमंड आ गया। वह सोचता, ये सब मेरी तारीफ करते हैं, उन्हें क्या पता कि दूध मिलावटी है। गांव का चौधरी बहुत समझदार और बुजुर्ग आदमी था। एक दिन उसकी पत्नी ने दूध से मक्खन बनाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि दूध से बिल्कुल मक्खन नहीं निकला। पत्नी ने कहा, यह कैसा दूध है? दूध तो बहुत है, लेकिन मक्खन बिल्कुल नहीं निकल रहा। चौधरी को शक हुआ, कहीं दूध में मिलावट तो नहीं। अगले दिन उसने खुद अकरम से दूध लिया और परखने लगा। दूध का स्वाद पानी जैसा था। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि तय किया कि सबके सामने अकरम से पूछेगा। कुछ दिन बाद गांव की मस्जिद के आंगन में बैठक बुलाई गई। औरतें, मर्द, बच्चे सब जमा हो गए। चौधरी ने कहा, हम सब सालों से अकरम पर भरोसा करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे शक है कि दूध शुद्ध नहीं है। आज हमें अकरम से सच जानना होगा। यह सुनकर अकरम घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे और चेहरे पर पसीना आ गया। चौधरी ने खड़े लहजे में पूछा, अकरम, सच बताओ, क्या तुम दूध में पानी मिलाते हो? अकरम ने बहाने बनाए, नहीं चौधरी साहब, शायद भैंस का दूध कमजोर हो गया हो। लेकिन अब गांव वाले भी अपनी शिकायतें बताने लगे। किसी ने कहा, मेरे घर दही नहीं जम रहा। किसी ने कहा, मक्खन निकलता ही नहीं। किसी ने कहा, चाय का स्वाद भी बिगड़ गया है। आखिरकार सच्चाई छुप न सकी। अकरम रो पड़ा और बोला, हां, यह सच है। मैंने लालच में आकर दूध में पानी मिलाया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। गांव वाले गुस्से में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमने इस पर अंधा विश्वास किया था। चौधरी ने फैसला सुनाया, अकरम, तुम्हारे इस धोखे से तुम्हारा भरोसा टूट गया है। अब कोई तुमसे दूध नहीं खरीदेगा। याद रखो, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। तुमने उसे छोड़कर लालच का रास्ता चुना और उसका नतीजा यही है कि तुम इज्जत और ग्राहक दोनों खो बैठे। उस दिन के बाद किसी ने अकरम से दूध नहीं लिया। उसकी आमदनी बंद हो गई। लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। बच्चे भी कहते, यह वही दूध वाला है जो धोखा देता था। अकरम को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं ईमानदारी से थोड़ा कम भी कमाता तो इज्जत और भरोसा मेरे साथ रहता। आज लालच ने मुझे शर्मसार कर दिया है। कुछ समय बाद वह फिर गांव वालों के पास गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे माफ कर दो, अब कभी मिलावट नहीं करूंगा। गांव वाले बोले, हम पर दोबारा भरोसा करने में समय लगेगा।
विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ना आसान नहीं होता। अकरम ने ईमानदारी से काम शुरू किया, लेकिन अपनी पुरानी इज्जत पाने में उसे कई साल लग गए। सबक लालच इंसान को अंधा कर देता है। झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए फायदा देते हैं, लेकिन आखिरकार बदनामी ही हाथ लगती है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, जो एक बार खो जाए तो दोबारा पाना मुश्किल होता है।